ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कल तक हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे कल मिसलेनियस एक्सरसाइज का, यानी विविध प्रश्नमाला का जो एक्सरसाइज 4 का है उसका हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। ये तीन क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, 7 तक करेंगे, कल फिर 8, कल के वीडियो लेक्चर में 8 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और फिर से मैं इसको स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक बार बोलूंगा कि पीछे का अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो और यहां से स्टार्ट कर रहे हो देखना, तो इतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा, इसलिए एक बार पीछे का जाकर के वीडियो लेक्चर को देख लो। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनइक्वालिटी। क्या बोल रहा है भाई? फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट का हिंदी अर्थ क्या होगा? निम्नलिखित कथन, यानी नीचे लिखे गए कथन। ये कथन ही तो लिखा हुआ है, देखो ना, ए बी सी और डी में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, कथन ही तो लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि इस कथन में से कौन सा उत्तर इस वाले असमीका, इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? असमीका, वहां पर लिखा हुआ है, बुक में देखो। ठीक है, तो जो ये कथन है, ये जो 4 कथन है ना भाई, ए बी सी डी, ये 4 कथन है। तो ये जो 4 कथन है इस असमीका के लिए कौन सा कथन सही है? इन 4 में से कौन सा कथन सही है इस वाले असमीका के लिए? देखो इंग्लिश में क्या है कि जो ये इनइक्वालिटी दी गई है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। कल मैंने बता दिया था क्यों है, कल भी मैंने बताया था। ठीक है, इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो साइन किसका लगा हुआ है? इक्वल का नहीं लगा हुआ है, इनइक्वल का लगा हुआ है। इक्वल का मतलब क्या? सिर्फ ये वाला, इसको बोलते हैं ना इक्वल। और इनइक्वल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनइक्वल। भाई ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या है? इनइक्वल, अपोजिट इनइक्वल। ठीक है, और ये भी इनइक्वल। जो इक्वल नहीं है वो क्या है? इनइक्वल। तो यहाँ पे देखो चिन्ह कैसा, साइन कैसा है? साइन को हिंदी में चिन्ह ही बोलते हैं ना। तो ये जो साइन है ये कैसा है? इनइक्वल, इनइक्वालिटी का है। हिंदी में क्या बोलेंगे? असमीका। समीका जो बराबर है, और जो बराबर नहीं है वो असमीका। समीका, सम का मतलब समान, जो समान है वो बराबर। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पे ये इनइक्वालिटी क्यों बोला गया इसको? तो इस इनइक्वालिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट है ना, कौन सा सही है? तो देखो कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। तो सबसे पहले इसको लिख लो अलग से। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, उसी के नीचे जैसे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको सॉल्व करेंगे। तो y माइनस 3 क्या लिखा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा, ये छोटा का साइन होता है ना भाई। इसके पीछे आने वाला चीज क्या होगा? छोटा होगा ना। इसके पीछे आने वाला चीज क्या होगा? छोटा होगा। तो लेस देन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? छोटा को लेस देन। लेस का मतलब छोटा, तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, दोनों लगाना साइन। इक्वल का भी साइन लगा हुआ, देखो इसमें से इक्वल में से भी कॉपी कर लिया उसको। तो लेस देन इक्वल किससे? 0 से। यहां तक बात समझ, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो इसमें से ऑप्शन कैसे चुनेंगे? बहुत सिंपल तरीके से चुन लेंगे ऑप्शन। y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने यही तो बताया सॉल्व करने का तरीका। इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे? y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, नंबर नहीं चेंज करेंगे। देखो y है y है, माइनस है माइनस है, 3 है 3 है ना। नंबर को नहीं बदलेंगे, नंबर सब कुछ वैसे रखेंगे, बस साइन को क्या कर देंगे? बदल। देखो साइन को क्या कर देंगे? इक्वल का साइन देंगे। अब माइंड में आ रहा होगा कि सर इक्वल का क्यों साइन लगाएंगे? तो भैया मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि जब इनइक्वालिटी का साइन होगा ना, इनइक्वालिटी का साइन मिलेगा, दिखेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली इक्वल का साइन लगाना होता है। ठीक है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा ना। आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, बनाते हैं इसको ग्राफ पे। तो ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस और कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। ग्राफ बनाने के लिए कौन सा एक्सिस? y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, यहां देखो x होगा 1 2 और 3, इधर कर लेते हैं -1 -2 -3, ये x डैश x और ये y और y डैश और ये ऑरिजिन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, फिर नीचे करेंगे तो ये क्या होगा? -1 -2 -3।
यहां तक क्लियर है ना? अब देखो y क्या है 3, तो y 3 है, तो कैसा आलेख, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं ग्राफ को? आलेख बोलते हैं। तो कैसा ग्राफ कैसा बन के आएगा? ऐसा देखो, देखो कैसा है, किसके समांतर दिख रहा है? एक्स एक्सिस के समांतर दिख रहा है, समांतर यानी कि पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है ये लाइन। ये जो ग्राफ, ये जो हम लोग खींचे हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आलेख बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्राफ। किसका ग्राफ है पूछिएगा, ये किसका ग्राफ है? तो ये ग्राफ है y = 3, y = 3 का ग्राफ है। तो ग्राफ बनाए, और ग्राफ किसके पैरेलल आया? एक्स एक्सिस के पैरेलल आया। तो देखो तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हिंदी में जाके देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है? समांतर एक्स अक्ष के समांतर। तो देखो कितना इजी है, कितना सिंपल है, समझ में आया? आगे समझ में सबको क्लियर है यहां तक? चल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ठीक है, यही पूछा था। अब हम लोग करेंगे 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है? तब तक क्या करो, पॉज करो और एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 इक्वेशन दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना? अब इसमें देखो क्वेश्चन यहां पे तुमसे पूछा जा सकता है कि कैसा इक्वेशन है, मतलब तुम्हारा टेस्ट लिया जा सकता है ना। जैसे तुमने पढ़ा, ठीक है, इक्वेशन पढ़ लिया, तो कैसा इक्वेशन है, कोई पूछेगा ना भाई कि बताओ ये कैसा इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? लीनियर इक्वेशन है। हिंदी में क्या बोलेंगे? लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक। देखो मैंने क्या बोला इसको? लीनियर इक्वेशन। क्या बोला? लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समीकरण। और लीनियर को क्या बोलते हैं? रैखिक। तो ये दोनों कैसे समीकरण है? रैखिक समीकरण है, ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन अब पूछने वाला तो ये भी पूछेगा, जैसे मैंने पूछा ना, अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि क्यों है ये चीज है, तो ठीक है क्यों है, तो मैंने क्या बोला इसको? रैखिक समीकरण। क्या बोला? रैखिक, यानी लीनियर इक्वेशन बोला। तो क्यों है ये लीनियर इक्वेशन? तो जाकर के फर्स्ट वीडियो को देखो, वहां पे मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है वहां स्टार्ट किया था, तो मैंने पूरा रीजन के साथ समझाया था, ठीक है? ये जो इक्वेशन है ये लीनियर क्यों होता है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे तुम जाके वो वाला वीडियो देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो इसमें मैंने बताया था जो वेरिएबल है एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलते हैं वेरिएबल को? चर। तो एक्स और वाई क्या है? चर पद है। चर जिसका मान बदलता रहता है, चर बोलते हैं ना उसको, जिसका वैल्यू बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी कि ये कैसा पद है? चर पद है। समझ में आ गया? चर। एक्स क्या है? चर है। वाई क्या है? चर है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्स को वेरिएबल, वाई को वेरिएबल। तो लीनियर का पता करने के लिए वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। तो वेरिएबल है ना, यहाँ पे पावर कहां पे रहता है? ऊपर। पावर कहां लगता है? ऊपर। तो एक्स के ऊपर पावर क्या दिख रहा है? एक्स के ऊपर पावर क्या दिख रहा है? एक्स के ऊपर पावर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। वाई के ऊपर पावर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक आ गया ना, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, और 2 को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वि। और पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। घात बोलते हैं ना, घात पढ़ के आए हो 7th क्लास में, 6th क्लास, ठीक है? तो घात। तो ये समझ में आया ये रैखिक क्यों है? रैखिक इसलिए है क्योंकि चर का जो घात है वो क्या है? 1 है। दोनों चर का घात देखो, दोनों चर का क्या है? 1 है। इसलिए ये रैखिक समीकरण है। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? लीनियर इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में भी बोला गया ना लीनियर इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? देखो मैंने फिर से रिपीट कर दिया, वैसे फर्स्ट वीडियो को जाके देखो तब क्लियर होगा, ठीक है? और सुनो, अब सुनो, हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पढ़ो, देखो क्या बोला है। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का संख्या बताना है। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हल। बुक में लिखा हुआ है हल। हल की संख्या बतानी है। सॉल्यूशन क्या है? हल। नंबर क्या है? संख्या। तो हल की संख्या बतानी है कि हल की संख्या कितना होगा। यहां पे जो हल होगा ना वो कितना आएगा। ये कैसे पता करेंगे? अब तो सॉल्व हो गए। मैंने बताया था ना 3 मेथड ग्राफिकल,
देखो याद करो, इसको बताया था ना a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और एक बताया था ना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और दूसरा क्या बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन्हीं तीन के सहायता से, इन तीनों के सहायता से नहीं, इन तीनों में से किसी एक के सहायता से, किसी एक के सहायता से हम संख्या बता देंगे। किसकी संख्या? हल की संख्या। किसकी संख्या? हल की संख्या। नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसकी सहायता से बताएंगे? इन तीनों की के सहायता से। तो चलो इसमें क्या चाहिए हमें? a1 चाहिए भाई। इसका हेल्प लेने के लिए इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या निकालना होगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये चीजें निकालनी होगी ना। आ जाओ इसको निकालते हैं। यहाँ इस फर्स्ट समीकरण दिख रहा है तुम्हें, अपनी बुक में भी देखो फर्स्ट समीकरण दिख रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से a1 बताओ। a1 क्या है? x के पीछे का अंक। a1 क्या है? x के पीछे का अंक। तो x के पीछे अंक क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं सर दिख रहा है, तो एक होता है ना, कुछ नहीं होता। तो a1 क्या हो गया? 1। b1 क्या हो गया सर? b1 y के पीछे का अंक। तो y के पीछे क्या दिख रहा है? प्लस का 2 दिख रहा है, तो प्लस का 2 यानी कि 2। क्लियर है यहाँ तक? c1 क्या दिख रहा है? माइनस का 8। c1 हो गया माइनस का 8। यहां तक बात समझ में आ गई। अब a2 क्या दिख रहा है सर? 2। ठीक है। b2 क्या दिख रहा है सर? 4। और c2 क्या दिख रहा है? गलत। मैंने कई बार बोला है c1 और c2 लिखने के लिए, c1 और c2 को फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। c1 और c2 देखने के लिए c1 को और c2 को इक्वल टू के एक ही साइड होना चाहिए। नहीं समझे? सुनो फिर से। c1 और c2 को देखने के लिए c1 और c2 इक्वल टू के एक ही साइड होना चाहिए, चाहे तो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। तो अब तुम जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो c1 है वो लेफ्ट साइड में है, सेकेंड वाले इक्वेशन में c2 राइट साइड में चला गया। और आपने क्या बोला सर कि एक साइड में होना चाहिए, दोनों एक साइड में है क्या? एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, तो दोनों को या तो राइट में कर दो, दोनों को नहीं तो लेफ्ट में कर दो। तो 16 को इधर कर देंगे तो क्या आएगा? 16 प्लस का है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये गलती काफी सारे स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, a1 अपॉन a2 क्या है? 1 बटा, देखो ना, a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 2। तो अपॉन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 1 बटा 2। a1 बटा a2 क्या है? 1 बटा 2। b1 बटा b2 क्या है सर? 2 बटा 4, यानी 1 बटा 2 ही आएगा ना भाई। इसको कट करेंगे तो 1 बटा 2 ही आएगा। अब आ जाओ इधर, c1 बटा c2 ये क्या है? माइनस का 8 और माइनस का 16, 1 बटा 2 माइनस माइनस गया, क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो तो थर्ड वाला आ गया। अरे a1 बटा a2, a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 1 बटा 2, यानी थर्ड वाला कंडीशन आ गया। और थर्ड वाला आता है तो अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल। उसको अनंत हल भी बोल सकते हो। ठीक है, बुक में अनंत हल लिखा हुआ है। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है, यानी जो अनेक है, अनेक हल होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनंत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इनफाइनाइट। इंग्लिश में अनंत को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अनंत हल। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका आंसर हिंदी में क्या लिखेंगे? अनंत हल। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? और क्या हिंदी में क्या लिखेंगे? अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, या फिर अनंत की जगह क्या लिख सकते हैं? अनेक, अनेक हल। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, अब सुनो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी वाले कंडीशन पे है, इस वाले भी आ सकता है। तो जब ये होगा तब क्या होगा? ये वाला दूसरा वाला आएगा। अगर मान लो यहां पे दूसरा वाला आता तो क्या होता भाई? यहां पे तीसरा वाला आया तो ये वाला आंसर हो गया। दूसरा वाला आता तो क्या होता? तो दूसरे वाले में जब तुम्हें दूसरा वाला दिखे ना, तो इसमें कोई हल नहीं होता है।
हिंदी में क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, जब ये वाला दिखेगा तब। और जब ऊपर वाला दिखेगा तब, तो ऊपर वाले के लिए हिंदी में क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब जो दो नहीं है, अद्वितीय। अद्वितीय जो दो नहीं है, तो दो नहीं है तो क्या है? एक। तो इसका क्या होगा? एक हल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय का इंग्लिश क्या होता है? यूनिक। यूनिक को क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं ना, तो यूनिक सॉल्यूशन। ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जैसा आएगा वहां पे वैसा आंसर कर देना। यहां तक समझ में क्लियर आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर दे रखा है फर्स्ट, और पेयर का मतलब जोड़ा होता है, दो, ठीक है। तो दो है ना, देखो दो लीनियर पेयर है ना। अभी लीनियर का पता है ना, रैखिक समीकरण। तो देखो, तो एक ऊपर वाला रैखिक समीकरण, एक नीचे वाला, तो दो हो गया ना। तो दो हो गया, इसलिए क्या लिखा हुआ है? लीनियर पेयर। इसमें भी देखो लीनियर पेयर इसमें नहीं लिखा है, पर ये भी दोनों लीनियर पेयर ही थे, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर क्या है? ये और ये, ठीक है। इनको अलग लिख लेते हैं वहां पर पहले, क्वेश्चन नंबर 7 डाल करके। क्या लिखा हुआ लीनियर पेयर? फर्स्ट वाला क्या है? ये वाला है, यानी 2x + 3y = 7। ये वाला फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है? देखो ध्यान से देखो, क्या है दूसरा? a + b, x है ब्रैकेट के अंदर, a + b है, प्लस 2a - b, अब बाहर y है, इक्वल्स टू क्या है? 21। इक्वल्स टू क्या है? 21। सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो कि क्या जो C1 और C2 है वो इक्वल टू के एक ही साइड में है ना। देखो ना, C1 यही होता है ना, और C2 यही होता है जिसके पास चर पद नहीं होता है। C1 C2 किसको बोलते हैं? जिसके पास चर पद नहीं होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है। किसके पास वेरिएबल है? इसके पास वेरिएबल है नहीं है ना। तो यही है C1 C2, यही है C1 C2। और देखो ये दोनों राइट साइड में है ना। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आ जाओ, देखो C1 C2। चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या बोला है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन के आगे क्या बोला है? हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो क्या बोल दिया, क्वेश्चन ना हिंट दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन क्या दे दिया कि ये सवाल आपको बनाना कैसा है, किस तरीके से आपको ये सवाल बनाना है, इस सवाल को आप कैसे हल करोगे, उसके लिए यहाँ पे हिंट दे दिया है। क्या हिंट दे दिया? अनंत हल लिख करके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत हल। अभी तो मैंने बोला था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत हल। तो ये लिख करके क्या हिंट दे दिया कि आपको ये वाला कंडीशन यूज करना है, लास्ट वाला। अभी देखो आया था ना लास्ट वाला, यानी ये वाला A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये वाला आपको कंडीशन यूज करना है। किसको? सवाल को हल करने के लिए। सवाल क्या हल करना है? देखो भाई क्या हल करना है? फाइंड A एंड B, A और B। A और B को निकालने के लिए क्या आपको हिंट दिया गया है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस हिंट का यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो A1 बताओ। सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं, यहाँ पे इधर ही लिख लेते हैं। A1 क्या है? देखो जल्दी से, 2 है ना। अभी तो बोला था A1 क्या होता है? x के पीछे जो मल्टीप्लाई होता है नंबर, x के पीछे नंबर कौन मल्टीप्लाई है? 2। और A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा। A1 B1 C1 हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा। A2 B2 C2 हमें सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा। क्लियर है? चलो A1 क्या हो गया? 2। B1 क्या है? 3। तो B1 क्या है? 3। और C1 क्या है? 7 है ना। ठीक, अब A2 लिखो। A2 क्या है सर? A + B, ब्रैकेट के अंदर। देखो ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर। और B2 क्या है? 2A - B, ब्रैकेट के अंदर। और C क्या है? C2 21। ठीक, अब इस वाले पर रख दो। इस वाले पर रख दोगे तो A और B और C निकल आएगा, हल कर देंगे। चलो इस पर रखते हैं। A1 की जगह पे क्या रखेंगे? 2। ठीक है, A2 की जगह पे क्या रखेंगे? देखो A2 क्या है भाई? देखो ना यहाँ पे ध्यान दो। A2 इधर ऊपर तुम्हें A1 B1 और C1 मिलेगा, और नीचे A2 B2 और C2। ठीक है, तो A2 क्या है? A + B = B1 क्या है? 3। और B2 क्या है? 2A - B। इस वाले फॉर्मूले पे जमा देना है, इसको जमा दोगे आंसर आ जाएगा। C1 क्या है? 7/21।
ठीक है। अब जरा देखो इसको, ये कट हो जाए